नमस्कार प्यारे बच्चों एवं साथियों, एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ प्रश्नावली 6.3 लेकर के, जिसका नाम है वर्ग और वर्गमूल, जो अपना चल रहा था। तो इसका पहला क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अपने क्या कहता है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई अंक की संभावना क्या है। यानी अपने को जो भी संख्याएं दे रखी हैं उनका यदि अपने वर्गमूल ज्ञात करें तो उसका इकाई अंक क्या आएगा। तो इसका मतलब अपने को सबसे पहले तो 1 से लेकर के 10 तक की संख्याओं का वर्ग और वर्गमूल याद होना चाहिए। अर्थात 1 का स्क्वायर अपने देखा 1 आता है, 2 का स्क्वायर 4 आता है, 3 का स्क्वायर देखा था 9 आता है, और 4 का स्क्वायर देखा था 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर है 100। यानी अब इनके यदि अपने वर्गमूल लिए जाएं, सभी संख्याओं के वर्गमूल ले अपने को, तो अपने पास क्या प्राप्त होगा, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ये प्राप्त होंगे। ठीक है, तो यहां से अपने को देखने पर पता चलता है कि जिस संख्या का इकाई अंक 1 है उसका वर्गमूल क्या है। देखो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। जिन संख्याओं के इकाई अंक यहाँ पे 1 और 1 दिखाई दे रहे हैं उनका वर्गमूल क्या आ रहा है 1, और इसका वर्गमूल क्या आ रहा है 9। तो इस संख्या का यदि अपने वर्गमूल ज्ञात करते हैं तो उनका इकाई अंक क्या आएगा 1 और 9। आ गया समझ। इसी प्रकार यहां देखिए अपने 6, जिस संख्या का इकाई अंक 6 है, जैसे ये, ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पे, यहां भी 6 है, तो ये किसका 4 और 6, इसका मतलब इसका वर्गमूल जब हम ज्ञात करेंगे तो 4 या 6 उस वर्गमूल संख्या का इकाई अंक आएगा। इसी प्रकार यहाँ 1 है तो 1 वाले का वही सेम आंसर 1 या 9, और यहाँ 5 आ गया। तो जिस संख्या की इकाई अंक यहाँ पर 5 है तो उसके वर्गमूल का भी इकाई अंक हमेशा क्या होगा 5 होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ध्यान रखना, बस 1 से लेकर के 10 तक की संख्याओं का वर्ग और वर्गमूल आपको याद होना चाहिए और उसके आधार पर अपने इनके इकाई अंक ज्ञात कर सकते हैं। अब अपने देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, बिना गणना किए वह संख्या बताओ जो पूर्ण वर्ग नहीं है। अपने को देखते ही बताना है कि वो संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं है। तो सबसे पहले अपने यहाँ पे अपने बात करें, एक पूर्ण वर्ग है जिसका इकाई अंक 1 है, तो 1 आ गया। 4 पूर्ण वर्ग है जिसका इकाई अंक 4 है। उसके बाद 9 पूर्ण वर्ग है, इसका मतलब उसका इकाई अंक 9। 16 है उसका इकाई अंक 6। 25 भी पूर्ण वर्ग है उसका इकाई अंक 5। 36 भी पूर्ण वर्ग है इसका इकाई अंक 6। 49 है उसका इकाई अंक 9। 64 का इकाई अंक 4 और 81 का इकाई अंक 1 और 100 का इकाई अंक 0। अर्थात कहने का अर्थ ये है कि इन संख्याओं, ये जो संख्याएं ये सारी पूर्ण वर्ग हैं और उनकी इकाई अंक 1, 4, 5, 0, 6 और 9 है। इसका मतलब ये निकल के ये आता है कि जिन संख्याओं का इकाई अंक 2, 3, 7 और 8 है वो पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। इसका मतलब इसका इकाई अंक 3 पूर्ण वर्ग नहीं है, इसका इकाई अंक 7, इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। ठीक है, इसका मतलब 408, इसका इकाई अंक 8 पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। या इकाई अंक 1, तो 1 यहां पे आ गया तो ये पूर्ण वर्ग हो सकती है। ठीक है, तो ध्यान रखना है जिन संख्याओं का इकाई अंक 2, 3, 7 और 8 होगा वो पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होंगी। अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, बार बार घटाने की विधि से 100 और 169 का वर्गमूल ज्ञात करो। हमने पीछे देखा था कि जितनी एक विषम संख्याओं का योग अपने देखा था कि जैसे 3, 1 + 3 दो विषम संख्याएं हैं, तो उसका जो योग आएगा वो 1 और 1 2 है तो 2 का स्क्वायर के बराबर आएगा। 1 + 3 + 5 1, 2 3 पूर्ण संख्याएं हैं तो 3 के स्क्वायर के बराबर आता है। 1, 3, 5 और 7 4 पूर्ण संख्याएं हैं, 4 विषम संख्याएं हैं ये, तो 4 के स्क्वायर के बराबर आता है। ये रूल अपने पढ़ चुके हैं कि जितनी पूर्ण संख्या, जितनी भी विषम संख्याएं हैं, लगातार विषम संख्याएं जो 1 से शुरू होती हैं, उनका जो योग है वो नंबर ऑफ विषम संख्या के स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहां पर अपने क्या करेंगे, सबसे पहले अपने 100 की बात कर लेते हैं। 100, ठीक है,
तो पहला स्टेप 100 में से सबसे पहले 1 घटाओगे 99 रह गया। दूसरा स्टेप 99 में से क्या घटाना है, 3 घटाना है, यानी अपने को विषम संख्या घटानी है, 1 3 5 7 9 11 13 इस प्रकार की संख्या घटानी है। तो कितना बच गया 96। तीसरा स्टेप 96 माइनस आगे वाली घटानी है 5, कितना बच गया 91। चौथा स्टेप अब क्या करेंगे, 91 में से कितना घटाएंगे 7 घटाएंगे, तो कितना बच गया 84। पांचवा स्टेप 84 से में से कितना घटाऊंगा 9, तो कितना बच गया मेरे पास 75। 75 में से अब कितना घटाऊंगा 11, कितना बच गया 76 में से 11 घटा दिया 64। ठीक है, अब उसके बाद सातवां स्टेप, अब 64 में से कितना घटाऊंगा, हर बार ये करना है, हर बार आपको विषम संख्या घटानी है 13, तो 13 घटा दिया 53 बच गया, सॉरी 51 बच गया। अब क्या करेंगे 51 में से कितना घटाऊंगा अब मैं, उसके बाद में विषम संख्या 15 17 19 है, तो 15 घटाऊंगा तो कितना बच गया यहाँ पे मेरे पास 36। अब 36 में से कितना घटाऊंगा 17, कितना बच गया 19। और 10वां स्टेप क्या कहता है 19 में से कितना घटाऊंगा आगे वाली विषम संख्या 19। जब तक हमारे पास 0 नहीं आ जाता तब तक हमें छोड़ना नहीं है, उतनी विषम संख्या लगातार विषम संख्या घटानी है 1 से लेकर के 1 3 5 हर स्टेप में घटाना। इसका मतलब आप कितने स्टेप में जाकर के 0 आया 10वें स्टेप में, इसका मतलब 100 का जो वर्गमूल है वो कितना आएगा नंबर ऑफ स्टेप यानी 10। अब अपने करते हैं कौन सा 169 का। ठीक है, तो पहला स्टेप 169 में से 1 घटाऊंगा 168। सेकंड स्टेप 168 में से कितना घटाऊंगा 3 घटाऊंगा 1 3 5 वही घटाते जाना है मेरे को। अब उसके बाद तीसरा स्टेप कितना आएगा 165 में से कितना घटाऊं 5, 160 बच गया। उसके बाद चौथा स्टेप 160 में से कितना घटाऊंगा 5 घटाए थे 7 घटाऊंगा 153। उसके बाद पांचवा स्टेप 153 में से कितना घटाऊं 9 घटाऊंगा तो कितना बचेगा 144। उसके बाद छठा स्टेप 144 में से कितना घटाऊं 9 घटाए 9 के बाद 11 घटाना है 133। उसके बाद छह स्टेप के बाद सातवां स्टेप 133 में से कितना घटाऊं 11 घटा दिया आपने 13 घटा दो 120। आठवां 120 में से अब कितना घटाऊं 13 के बाद कितना घटाऊंगा 15, 105 बचेगा। उसके बाद नौवां स्टेप 105 में से कितना घटाऊंगा कितना घटा दिया यहाँ 15, 15 के बाद आगे वाली विषम संख्या 17 है तो घटा दिया कितना बचेगा 88 बचेगा। ठीक है, अब 10वां स्टेप 88 में से कितना घटाऊं मैं 17 के बाद 19 घटाना है। ठीक है, तो आपके पास कितना बचेगा 18 में से 9 गया 9। अब आपके पास बचेगा 69 बचेगा। ठीक है, अब आगे वाला 11वां स्टेप 69 में से कितना माइनस करूंगा 19 के बाद आगे वाली विषम संख्या कितनी आएगी ये जाएगी। ठीक है, तो 69 में से आगे वाली जो विषम संख्या वो 21 है तो 21 माइनस करूंगा 9 में से गया 8 और 6 में से 2 गया 4। ठीक है, उसके बाद 12वां स्टेप आ गया अपना 48 में से कितना माइनस करूं 21 घट गया 21 के बाद 23 कितना बच गया 25। अब उसके बाद 13वां स्टेप ध्यान रखना नंबर ऑफ स्टेप इसके अंदर मेन है 25 माइनस 25 यानी 0। अब आपको ये देखना है कि 0 कौन से स्टेप में आ रहा है, इसका मतलब 169 का जो वर्गमूल है वो नंबर ऑफ स्टेप के बराबर होगा। तो ये है बार बार घटाने की विधि, ध्यान रखना 1 से स्टार्ट करना है अपने को। जिस संख्या का पूर्ण वर्ग बार बार घटाने की विधि से पूछ रहा है हमें 1 से लेकर के लगातार विषम संख्याएं घटानी है। ठीक है, और जिस स्टेप में जिस नंबर ऑफ स्टेप में आपका माइनस जो है वो 0 आ जाता है तो वो नंबर ऑफ स्टेप उस संख्या का पूर्ण वर्ग होगा। इतनी सी ध्यान रखनी है आपको। धन्यवाद।